बिहार के सिवान जिले में एक समय था जब शहाबुद्दीन साहब की तूती बोलती थी। पूरे सिवान ही नहीं, बिहार में भी शहाबुद्दीन साहब का एक अपना दबदबा था। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के मौत के बाद उस दबदबा को उनके परिवार ने उस हिसाब से कायम नहीं रख पाया, उस हिसाब से वो दबदबा बरकरार नहीं रह पाया। और तब से, जब से शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे, तब से शहाबुद्दीन साहब और खान ब्रदर्स के बीच एक लड़ाई देखने को मिलती थी। लेकिन जब से शहाबुद्दीन साहब की मौत हुई है, उसके बाद से खान ब्रदर्स पूरे सिवान पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और उसके बाद से ये एक वर्चस्व की लड़ाई मानी जाती थी। और तब से खान ब्रदर्स एक अलग रूप में दिख रहे थे और पूरे सिवान में वो अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं। खान ब्रदर्स के कई सारे ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने अपने सिवान में दबदबा बनाने के लिए भी किया है। कई सारे उन पे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि उन पे कई सारे केस हैं, उनको एक आपराधिक छवि का नेता बताते हैं। लेकिन अब सिवान में खान ब्रदर्स की सामने एक नई चुनौती आने वाली है और अब जो लड़ाई शहाबुद्दीन वर्सेस खान ब्रदर्स की थी, अब वही लड़ाई ओसामा वर्सेस खान ब्रदर्स होने वाली है। हम आपको इस पूरी रणनीति बताएंगे, इस पूरी खेल की शुरुआत कैसे हुई है, कैसे अब ओसामा वर्सेस खान ब्रदर्स की लड़ाई सिवान में शुरू होगी, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है और आप हमें हमारे चैनल पर देख रहे हैं। आज सिवान में तेजस्वी यादव का एक संवाद कार्यकर्ता एक रैली रहता है, जहाँ पे वो सिवान पहुँचते हैं। सिवान पहुँचने के बाद वो शहाबुद्दीन साहब के घर पे पहुँचते हैं, वहाँ पे ओसामा से मिलते हैं, काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और उस बातचीत के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव MY समीकरण को साधने के लिए ओसामा के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। क्योंकि सभी को पता है कि खान ब्रदर्स, जिनका सिवान में एक अपना दबदबा है, एक अच्छा खासा उनका रुतबा है, एक अच्छी खासी पहचान है, और वो खान ब्रदर्स अब लोजपा के टीम को ज्वाइन कर लिए हैं, चिराग पासवान के साथी बन गए हैं, चिराग पासवान के पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। और चिराग पासवान के पार्टी को ज्वाइन करना की मतलब NDA को किसी ना किसी रूप में फ़ायदा पहुंचना, क्योंकि चिराग पासवान NDA का एक हिस्सा है और जब चिराग पासवान का हिस्सा खान ब्रदर्स बन जाएंगे तो इसका फ़ायदा NDA को मिलेगा। और उसके बाद सभी को पता है कि खान ब्रदर्स मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उनका मुस्लिम ही नहीं बल्कि सारे रूप में, सारे जातियों में एक अच्छा खासा दबदबा है। और उसके बाद तेजस्वी यादव की ये बात खलती है और उनको लगता है कि जो उनका कोर वोट MY समीकरण का है और सिवान में जिस प्रकार से उनको मालूम है कि MY अगर साथ दे दें तो उनकी पार्टी वहाँ से निकल सकती है, इसीलिए अब उस MY समीकरण को साधने के लिए तेजस्वी यादव ओसामा का साथ चाहते हैं। यही तेजस्वी यादव लोकसभा में ओसामा के परिवार के खिलाफ, शहाबुद्दीन की पत्नी के खिलाफ प्रचार करते हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों एक हो जाते हैं और अब जब सिवान में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तब उनसे घंटों बातचीत करते हैं। और तब ये कयास लगाया जाता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ओसामा को कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी देंगे। हो सकता है कि ओसामा कहीं से चुनाव लड़ें, हो सकता है कि हिना साहब कहीं से चुनाव लड़ जाएं, ये भी हो सकता है कि दोनों चुनाव ना लड़ें, लेकिन बैक डोर से पूरे सिवान पर कैसे उनको राजद को हेल्प करना है, कैसे राजद के लिए प्रचार करना है, क्या कुछ करना है, ये एक जिम्मेदारी तेजस्वी यादव दे दें। और जब ये जिम्मेदारी ओसामा या हिना साहब को तेजस्वी यादव देंगे तो ये लड़ाई एक तरफा नहीं बल्कि ये लड़ाई खान ब्रदर्स वर्सेस ओसामा की हो जाएगी। क्योंकि खान ब्रदर्स अभी लोजपा में है और वो सारे मुसलमानों के वोट को, सारे सिवान के वोटर्स को चाहेंगे कि वो वोट NDA चिराग पासवान में शिफ्ट हो। और उसके बाद जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब का दबदबा पूरे सिवान पर था और जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि पूरे सिवान में शहाबुद्दीन साहब की चलती थी, तो उसके बाद से ओसामा ये चाहेंगे कि उस सारे वोट को राजद में शिफ्ट करें। और उसके बाद ये दोनों जब उसी वोट के लिए जब आमने सामने होंगे तो ये लड़ाई फिर से एक बार ओसामा वर्सेस खान ब्रदर्स की शुरू हो जाएगी। जो पुरानी लड़ाई ओसामा के पिता शहाबुद्दीन से खान ब्रदर्स की थी, अब वो लड़ाई शहाबुद्दीन के बेटे और खान ब्रदर्स की हो जाएगी। खान ब्रदर्स का जब हमने इंटरव्यू किया तो उस इंटरव्यू में खान ब्रदर्स के
रईस खान ने इस बात को कहा था कि वो शुरू से शहाबुद्दीन परिवार के खिलाफ रहे हैं, वो कभी शहाबुद्दीन परिवार के साथ नहीं आएंगे। और उसके बाद से अब जब उनके खिलाफ प्रचार में शहाबुद्दीन के बेटे उतरेंगे तो समझिए कि क्या माहौल होगा। समझिए कि फिर से खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन परिवार के बीच में किस प्रकार की लड़ाई देखने को मिलेगी। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपने एमवाई समीकरण के लिए, मुस्लिम वोटर्स के लिए, मुस्लिम वोट को पाने के लिए ये लड़ाई छेड़ दिए हैं। और अब ये देखना होता है कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, कैसे शुरू होती है। बाकी ये तो फिक्स है कि अब ये लड़ाई ओसामा वर्सेस खान ब्रदर्स होने वाली है। बाकी आप इस पूरे प्रक्रिया पर क्या सोचते हैं? आप खान ब्रदर्स और ओसामा की लड़ाई में किसका साथ देंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।